बोर्ड पे कौन लिखेगा? इस पे तो फिसलती है, हर चीज लिखा ही जा सकता। ये स्पेशल मार्क। अच्छा अच्छा, मिट भी सकता है ना साथ साथ? ठीक है ठीक है। तो डॉक्टर मुजीब साहब, क्या हाल है आपका? ठीक चल रहा है काम? आपके लिए तो तमाशा ही है ना सिर्फ। अच्छा, क्योंकि आप होम्योपैथी के काफी खिलाफ हुआ करते थे। ये होंगे, अभी भी होंगे शायद। हाँ, खिलाफ नहीं, लेकिन इतना वो तवज्जो कह लें या इंक्लिनेशन ठीक है ठीक है। ज़्यादा नहीं थी। अच्छा, अब अल्लाह के फजल से हाँ नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कुछ खिलाफ भी थे, बल्कि बाद में मुझे तासुब भी नजर आता था। क्योंकि आप जिस तरह कहते थे ना कि इhtiraman, हाँ ठीक है, उससे अंदाजा होता था कि ठीक है चलो जो मर्जी सोच लो, मैं कुछ कह नहीं सकता। हुजूर मैं तो ये कहा करता था तो मरीजों को पहले हुजूर की दवाई फिर मेरी। वही 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 मैं कह रहा हूँ, कहते फिर तबरक कर लो पहले फिर बाद में। जिस तरह एक औरत आई होटल में, उसने बहुत ही थोड़ा खाना ऑर्डर किया, मामूली एक हवाई या सी चीज़ जो होती है ना, मामूली फुल्के का पापड़ और एक दो चीज़ें, और वो खाने के बाद उसने कहा अब लाओ फिर खाना बाकी। तो बहुत खाना मंगवाया, तो बहरा हैरान हो, उसने कहा अभी आपने इतनी इतनी चीज़ें खाई थी, क्या मैं वो डाइट कर रही थी, अब मैं खाना खाने लगी हूँ। वो डॉक्टर ने जो मुझे लिखवाया हुआ था ना, ये वो है, अब रेगुलर खाना है। तो आप भी इस तरह किया करते थे, कहते पहले तबरक कर लो जो करना है, फिर मैं इलाज शुरू करूँगा। खैर, उम्मीद है रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। ब्रॉटहिनम और एक्टियर एसिमोसा, जिसे सिमिसीफुजा कहते हैं, इनका मैंने तारुफ करवाया था। और अब दोबारा जो दोहराई हो रही है उसमें ये एम्ब्रा ग्रीसा तो पहले हुआ नहीं शायद। पहले ये उल्टे सफ़े जो पड़े हुए हैं ये हैं दोहराई वाले। ये ईस्कुलस के मुतालिक कुछ दोबारा बातें करते हैं। ईस्कुलस के मुतालिक मैंने आपको बताया था कि इसमें दिमाग में अमूमन ऐसे मरीज़ के कन्फ्यूजन रहता है, और ज़हनी तौर पर जहाँ कन्फ्यूजन हो, खा वो बच्चे का हो, उसमें ईस्कुलस की तरफ ध्यान जाना चाहिए। ये पागलपन का तो सवाल नहीं, होशमंद बच्चा होता है, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है दिमाग में। ख़ास तौर पर इसका सुबह का कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है शाम की बजाय। ये मैंने ऐसी इलामत आपको बताई थी कि ताकि आप खूब अच्छी तरह इस दवा को मौके पर याद कर सकें। आमतौर पर जब सारा दिन इंसान थकता है तो शाम तक उसका जहन कुछ थकने की वजह से कन्फ्यूजन दिखाता है, यानी पूरी तरह वाज़ेह और रोशन नहीं होता। लेकिन जो सुबह कन्फ्यूजन हो वो इससे मुख्तलिफ चीज़ है कोई, यानी सारी रात आराम के बावजूद सुबह उठकर बच्चा कन्फ्यूजन दिखाता है। इसके मतलब जो मैंने गौर किया है, मेरे ख्याल में सिर की तरफ खून के दौरान में कोई कमज़ोरी मालूम होती है, क्योंकि रात भर आराम करने की बजाय नतीजे में सुबह अमूमन ब्लड प्रेशर लो होता है, और उस वक्त सिर को जो खून की सप्लाई होनी चाहिए उसमें कमी होती है। इसीलिए सुबह जिन लोगों को ब्लड प्रेशर कम हो उनको एकदम बिस्तर से उठ के खड़े नहीं होना चाहिए। बाद लोग उठते हैं तो बाद बेहोश होकर औरतें गिर भी जाती हैं, क्योंकि सुबह ब्लड प्रेशर कम होता है। जब इंसान एकदम उठता है तो दौरान खून सिर की तरफ नहीं रहता। अगर ये बात दुरुस्त है तो इस बच्चे को शाम तक खूब खेलने कूदने के बाद कन्फ्यूजन दूर हो जाना चाहिए, और यही होता है बैन ही। शाम के वक्त इसका दिमाग सबसे ज़्यादा ताज़ा होता है, उस वक्त आप उसको सिखा दें जो सिखाना है, लेकिन सुबह के वक्त ज़्यादा जोर नहीं लगाना चाहिए। और मेरे जहन में यह है कि ईस्कुलस तो देंगे ऐसे मौके पर। ऐसे बच्चे के अगर ब्लड प्रेशर टेस्ट करवा लिए जाएँ तो होम्योपैथिक दूसरी दवाएं भी हैं
जो ब्लड प्रेशर को संभालती हैं, अगर ईस्कुलस से काम ना आए तो वो काम आ सकती हैं। मगर ब्लड प्रेशर सिर्फ एक ख्याल आया है जहन में, पूरे मरीज की तस्वीर नहीं है वो। ईस्कुलस के पूरे मरीज की जब तस्वीर आएगी तो उस वक्त यही दवा है जो गालबन हर किस्म की उसकी बीमारियों में अकेली काम देगी और देनी चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर का अगर आपने आर्जी तौर पर इलाज कर भी लिया तो मरीज़ का मिजाज उसी तरह रहेगा, जब तक उसकी इस्लाह ना हो उस वक्त तक मरीज़ ठीक नहीं हो सकता। इसमें एक बात मैंने बताई थी कि याददाश्त की कमी है और गुस्सा है, और याददाश्त की कमी के नतीजे में बाज़ दफ़ा ऐसे बच्चे को डांट पड़ जाती है ज़्यादा, और डांट के वक्त वो बेहोश हो जाता है। क्यों बेहोश होता है इसके मुतालिक मैं तज्जिया नहीं कर सका सही, मगर असाबी कमज़ोरी के साथ ताल्लुक़ ज़रूर है, और या फिर एकदम खून की सप्लाई बंद हो जाती होगी दिमाग की तरफ, स्पेज़म होता होगा, क्योंकि इसमें स्पेज़म्स की भी इलामतें पाई जाती हैं। तो ऐसा बच्चा जो ये कमज़ोरियाँ रखता हो उसे डांटना नहीं चाहिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा डांटने के नतीजे में अचानक बेहोश हो जाता है, और एक दो दफ़ा अगर इस तरह होता रहे, ज़्यादा दफ़ा हो जाए तो ख़तरा होता है फिर उसको मिर्गी के दौरे न पड़ने शुरू हो जाएं। इसलिए ऐसे बच्चों से प्यार का सलूक रखना चाहिए, सीख लेगा आहिस्ता आहिस्ता, कोई जल्दी अफरा तफरी नहीं है, और उम्र के साथ साथ ये ज़्यादा वाज़ेह रोशन दिमाग होते जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ बच्चों की दवा नहीं है, बड़ों की दवा है, बड़ी उम्र तक, बुढ़ापे तक की दवा है, हर जगह हर उम्र में काम करती है, सिर्फ इलामतें ठीक होनी चाहिए। इसमें दर्दें जो हैं वो हर तरफ दौड़ती फिरती हैं, और आँखों की सुर्खी ऐसे डोरों की शक्ल में रहती है जो मुस्तकिल हैं। इसका नज़लाती बीमारियों से ताल्लुक़ नहीं है। बालों की आँखें सुर्ख होती हैं। अब ये जो एक इलामत है, ये बज़ाहिर ब्लड प्रेशर के कमी के ख़िलाफ़ नज़र आती है, इसलिए मैंने कहा था चेक कर लेना चाहिए। हो सकता है मेरा अंदाज़ा गलत हो, क्योंकि मैंने चेक करवा के देखा नहीं ऐसा, लेकिन बिलअमूम ऐसे मरीज़ की आंखें सुर्ख रहती हैं, और मुस्तकिल सुर्खी का ये इलाज है। और भी हैं, मगर ये भी इलाज हो सकता है। अमूमन ऐसा मरीज़ सर्दी महसूस करता है और दर्दों को गर्मी से आराम मिलता है। कमर में मुस्तकिल थकी थकी दर्द, एक दर्द ऐसी होती है जो टीसों वाली होती है, एक में तेज़ी पाई जाती है, और बाज़ दर्द में हरकतें पाई जाती हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ कौंधा दर्द का दौड़ता है। लेकिन ईस्कुलस में डल बैक एक, जो मुस्तकिल हिस्सा रहे कमर का, मुस्तकिल थकावट और उसके साथ नीचे गिरने का एहसास, इसलिए ईस्कुलस मालूम होता है मसल्स के ऊपर असर करती है। अगर उज़लात में इतनी कमज़ोरी हो कि वो वज़न को संभाल ना सकें, तो उस सूरत में ईस्कुलस का जहन, ईस्कुलस की तरफ जहन मुंतकिल होना चाहिए। बाज़ और भी बहुत सी इसमें काम की चीज़ें हैं, लेकिन मैंने मुख्तसर आपको पिछली दफ़ा बताया था, इस दफ़ा भी ये रखता हूँ। एक बात जो नहीं बताई थी पिछली दफ़ा, वो ये थी कि इसमें ख़ास किस्म की बवासीर पाई जाती है। वो दवाएं जिनमें नीचे लटकने का रुझान हो, उन्हीं दवाओं में बवासीर की इलामतें भी मिलती हैं, और इसकी बवासीर अंगूर के खोशों की तरह एक बड़े बवासीर का उभार नहीं होता, बल्कि दो चार कई इकट्ठे उभार होते हैं, और काफ़ी तकलीफ दह चीज़ होती है। इसलिए ईस्कुलस को
उन चीज़ों में भी याद रखना चाहिए। गमगीन होता है मरीज़ अक्सर और गम की तरफ मैलान है, लेकिन मिजाज नरम नहीं होता। ये इसका एक फ़र्क है जो पल्सटिल्ला से नुमाया तौर पर इसको अलग करता है। पल्सटिल्ला में गम पाया जाता है मगर मिजाज में नरमी है, और मर्दों के मुकाबले पर जो औरतों का मिजाज कहलाता है वो पल्सटिल्ला से मिलता है। इसीलिए पल्सटिल्ला औरतों की चोटी की दवा है। लेकिन इसमें वैसे गम की कैफियत पाई जाती है, मगर मिजाज में औरतों की तरह नरमी नहीं, बल्कि बाज़ दफ़ा सख्ती भी पाई जाती है और गुस्सा और बात को झटकना। ये जो बेहोशी है ये भी रद्द अमल के गुस्से के तौर पर हो सकती है। अचानक गुस्सा आता है, उससे निज़ाम दरम बरम हो जाता है। ये गलती से लिखा गया यहाँ पे मरीज को सर्दी पसंद होती है और सर्दी से तो बढ़ती है तकलीफ। सर्दी पसंद करता है, ये क्या वजह है? उसका जिल्द पर, चेहरे पर, जिल्द के हिस्सों पर गर्मी का एहसास होता है, इसलिए वो ठंडी हवा के झोंके पसंद करता है। गलती से नहीं लिखा गया, ये भी इसकी ख़ास नुमाया चीज़ों में से एक है। तभी मैंने कहा था दर्दों को गर्मी से आराम आता है, बावजूद इसके कि सर्दी पसंद करता है। आमतौर पर गर्म मिजाज मरीज़ जो हैं वो गर्मी से आराम पाते हैं, सर्द मिजाज मरीज़ सर्दी से आराम पाते हैं। ये सर्द मिजाज है मगर गर्मी से आराम पाता है। ठीक है? नहीं, आप यूं गलती करने वाले नहीं हैं आप, माशाल्लाह। और कौन सी रह गई हैं दवाएं? यहीं से देखते हैं, किताब से बजाय इसको देखने के। ईस्कुलस हो गई, इथूजा होने वाली है, एगेरिकस रहती है। ये बड़ी अहम दवाएं हैं, इनकी दोहराई एक दफ़ा हो जाए तो फिर चलते हैं आगे। यहीं इससे तो लंबा झगड़ा पड़ेगा, यहीं से देख लेते हैं। चलो, औरतों की कमर दर्द में भी ईस्कुलस, जैसा कि मैंने बयान किया है, अच्छी है अगर उसमें नीचे लटकने का या बोझ का एहसास हो, डल दर्द हो कमर की, और जैसे चीज़ें नीचे की तरफ उतर रही हैं, हाथ से यूं करके ऊंचा करने से आराम आता हो, उसमें ये मुफीद है। गाउट और उससे मिलती जुलती तकलीफ़ों में भी ईस्कुलस फ़ायदा देती है अगर अमूमी इलाम से पाई जाए। इथूजा के मुतालिक मैं बता चुका हूँ, बचपन की जो सोखेपन की बीमारियाँ जिनमें कै पाई जाती हो, असाल ना हो और निचला हिस्सा खुश्क हो जाए, लेकिन उसमें मूवमेंट जो हरकत है तभी वो उसका फुकदान हो, और रुझान सिर की तरफ हो जाया करे, बीमारियां रुकें तो सर की तरफ रुझान हो। बाज़ डॉक्टरों का ख्याल है कि इसमें सर असल है, यानी बीमारी की जड़ दिमाग में है और उसकी वजह से होती है, इसलिए इथूजा में दूसरी दवाएं काम नहीं करती। यानी इथूजा के मुतालिक आपको मैंने समझाया था कि अगर इथूजा का केस है उसमें बच्चे को दूध पिएगा और बिल्कुल अच्छी तरह सेहतमंद बच्चे की तरह पेट भर के पिएगा और थोड़ी देर के बाद उलट देगा गर्म होते ही। भूख में कोई ख़राबी नहीं, जिसका मतलब है जिगर ठीक काम कर रहा है और जो मूवमेंट है उसमें कमी है। लेकिन अगर इसको ज़बरदस्ती ठीक करने की कोशिश की जाए, दवाएं दें और कुछ कमी आए, तो दिमाग पर असर पड़ता है। इसलिए एक ये ख्याल है कि इस बीमारी, इसकी बच्चे की बीमारी जहन से ताल्लुक़ रखती है, दिमाग में कोई ख़राबी है जिसकी वजह से ये पैदा हो रही हैं बातें। हो सकता है जो असाब को इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस जाती हैं जिसके ज़रिए अंतड़ियाँ हर वक्त यूँ मूवमेंट करती चली जाती हैं, जैसे मुट्ठी बंद करते हैं, उनमें कोई कमी होती हो, उनमें कोई ख़राबी हो। अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर
पेट की तकलीफ़ों से ताल्लुक़ रखने वाली दवाइयाँ काम नहीं करनी चाहिए, बल्कि चूँकि इथूज़ा उस जहनी बीमारी से ताल्लुक़ रखती है, इसलिए इथूज़ा की ज़रूरत चाहिए। और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। इथूज़ा की इलामतों वाले बच्चे को मैंने कभी अपने तजुर्बे में किसी और दवा से शफा पाते नहीं देखा। इथूज़ा दें तो शफा पाता है। इसका मतलब है आम तौर पर जो पेट की बीमारियों में दवाएं चलती हैं वो एक दूसरे का काम कर दिया करती हैं। थोड़ा सा फ़ायदा दिया, ज़्यादा दिया, ये अलग बात है, लेकिन कुछ ना कुछ देती हैं। इसमें नहीं देती। तो इसलिए वो जो नज़रिया है कि जहन में इसकी ख़राबी की जड़ है या जहन की बजाय दिमाग में, वो दुरुस्त मालूम होता है। गर्मियों में रुझान ज़्यादा हो जाता है इसकी तकलीफ़ का। अब ऐसी औरतें जिनमें कुछ इथूज़ा की इलामतें पाई जाती हों, इस हद तक कि पेरिस्टॉलिक मूवमेंट में कमज़ोरी है, इस हद तक कि उल्टी करें तो मतली की वजह से ना करें, बल्कि बाज़ दफ़ा बग़ैर मतली के मैदा उलटते हैं चीज़ को, उनको जो अंदरूनी औरतों वाली तकलीफ़ें हैं उनमें इथूज़ा बहुत मुफीद है। अब उन तकलीफ़ों को गिनने की ज़रूरत नहीं। तमाम औरतों की तकलीफ़ें जिनका ऐसे मरीज़ से ताल्लुक़ हो जिसमें ये इलामतें पाई जाएं कि उसकी अंतड़ियों की मूवमेंट में कमज़ोरी हो और खाना उलटने का रुझान हो, मगर मतली की वजह से नहीं, वैसे ही कुछ देर के बाद मैदा कबूल नहीं करता और खाना उलट देता है, ऐसी मरीज़ा के लिए इथूज़ा मुफीद होगी। एगेरिकस एक बहुत ही अहम दवाई है, इसका मैंने आपसे तारुफ करवाया है। एगेरिकस की सबसे बड़ी नुमाया चीज़ उसके पट्ठों का फड़कना और चिलब्लेन, दो किस्म की इलामतें इसमें पाई जाएं तो एगेरिकस खुद ब खुद याद आएगी। एगेरिकस के मरीज़ की आँखें लरजती डोलती रहती हैं यूँ, अगर ये मरज़ बढ़ जाए। हर एगेरिकस के मरीज़ की आँखें डोलती नहीं हैं, मगर जब आँखें डोलें तो एगेरिकस का ख्याल आना चाहिए। पट्ठे लरजते हैं और हाथ कांपते हैं, और हाथ कांपने की जो बीमारियां जिस मर्ज़ में मिलती हैं उनसे एगेरिकस का ताल्लुक़ है। पाँव या हाथों में खून का ऐसा दौरान तेज़ कि वो भर जाएं और उनकी वजह से खुजली भी हो, गजरन भी हो, लेकिन फूलने की वजह से गहरी हो, ये फ्रॉस्ट बाइट की याद दिलाता है। फ्रॉस्ट बाइट में यही होता है, आप सर्दियों में बेहतियाती से बाहर चली जाएं तो आपको, मैं अब इस तरफ मस्तूरात को देख रहा था इसलिए चली जाएं कह दिए, डॉक्टर साहब ये समझे मैं आपको चली जाएं कह रहा हूँ। हाँ। तो पाँव बाज़ दफ़ा बहुत फूल जाते हैं सख्त सर्दी की वजह से, उनमें वापस आने के बाद खुजली, गहरी खुजली होती है और वहाँ तक आदमी पहुँच नहीं सकता। इसको चिलब्लेन कहते हैं। बाज़ किस्म की एलर्जी से भी चिलब्लेन की इलामतें पैदा हो जाती हैं, और बाज़ मलेरिया के इलाज से भी चिलब्लेन की इलामतें पैदा हो जाती हैं। तो एगेरिकस उसकी चोटी की दवा है। और पट्ठे फड़कने की मैंने बात बता दी है, यहाँ तक कि ओज़लात की कमज़ोरी कोई ऐसी है जिसमें लर्जिश पैदा होती है। इससे पहले आपको एक दवा बताई थी मैंने, वो क्या थी, कुछ याद है किसी को, जिसमें फड़कन पाई जाती थी, लर्जिश, क्या थी वो? सिमिसिफ्यूजा। लेकिन उसमें एक ख़ास बात बताई थी कि जिस करवट मरीज़ लेटता है उस करवट के पट्ठे फड़कते हैं, इसलिए सिमिसिफ्यूजा और इसमें एक फ़र्क है। इसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं कि किस तरफ कोई लेटा है। बाज़ मरीज़ों को जब वो असाबी तनाव हो तो उनके देखें यहाँ से को पट्ठा फड़कने लग जाती है, यूँ करके कल्ला हिलने लग जाएगा, आँख का पट्ठा फड़कने लग जाएगा, होंठ कांपने लग जाते हैं, और ऐसे मरीज़ बड़ा नर्वस महसूस करते हैं मगर कुछ नहीं कर सकते, खुद ब खुद ही पट्ठे हिलने लग जाते हैं। इनका ताल्लुक़ एगेरिकस से है।
और जिस मरीज़ में ये रुझान हो वो एगेरिकस से शफा पाएगा। पेट में हवा बहुत होती है इस ऐसे मरीज़ की। अब पेट में हवा की बहुत सी दवाएं हैं और पेट की हवा बहुत आम लोगों में पाई जाती है, खुसूसन इंग्लिस्तान में और लंदन के रहने वालों में तो बहुत बीमारी है। मेरा ख्याल है गंदा पानी पीते हैं। मगर जो भी वजह हो, पेट की हवा की पहचान बहुत मुश्किल काम है कि इसको कौन सी दवा फ़ायदा देगी। अगर एगेरिकस या इथूज़ा का केस हो तो इथूज़ा उस केस में अंतड़ियों की मूवमेंट बहाल करेगी, तो हवा रुकना बंद हो जाएगी। हवा जो पेट में जमा होती है इसकी 2-3 वजूहात हो सकती, कई वजूहात हैं। 2 पहलुओं से मैं इसको आपके सामने खोलना चाहता हूँ। अव्वल ये कि हवा मामूल के मुताबिक पैदा हो रही है, जैसे हर इंसान के मैदे में हवा पैदा होती है, लेकिन उसे अंतड़ियों को चाहिए कि उसको आगे चलाती चली जाएं और नॉर्मल तरीक़ पर, आम तरीक़ पर वो हवा, उस हवा का अखराज भी हो ताकि बेवजह तनाव पैदा ना हो। एक ये बात है। एक ये बात है कि गैर मामूली तौर पर ज़्यादा पैदा होती है। जो हवा गैर मामूली तौर पर ज़्यादा पैदा होती है उसके आगे फिर बहुत से मुख्तलिफ मुहर्रिकात या मूजिबात हो सकते हैं। एक ये है कि बाज़ के पेट में बाज़ छोटे छोटे कीड़े होते हैं और वो कीड़े ग़िज़ा को मुतफ़न करते चले जाते हैं। वो ग़िज़ा को खाते हैं और उनका फुजला वो ताफ़ुन पैदा, कीड़ों का अपना एक फुजला जारी है, साथ साथ वो ताफ़ुन पैदा करता है और उनके साथ मरने का सिलसिला भी जारी है। उससे साथ भी हवाएं पैदा होती हैं, उनकी डिके शुरू हो जाती है उन कीड़ों की। तो बाद पेट में, आंतों में मुसलसल ऊपर से नीचे तक इन कीड़ों ने कब्ज़ा किया होता है और इनको मारना और इनको निकालना सबसे मुश्किल काम है। अंग्रेज़ी दवाएं जो दी जाती हैं बाज़ दफ़ा साल के साथ कीड़े निकालते हैं, मगर बड़े साइज़ के कीड़े या बाज़ मोटे मोटे कीड़े निकल जाते हैं, मगर बाज़ हुक वर्म्स हैं जो चिमटे ही रहते हैं। वो छोटे छोटे कीड़े नज़र भी नहीं आते मगर वो हुक्स की तरह चिमट जाते हैं। ऐसे मरीज़ों के लिए जब तक कीड़ों की दवा नहीं होगी खाली हवा का इलाज काफ़ी नहीं होगा। इन्फ्लेमेशंस हैं, उसकी इलामतें भी ज़ाहिर होती हैं। अंतड़ियों में कहीं सोजिश है, उस सोजिश वाले मकाम पर वो जरासीम भी बैठते हैं और ज़्यादातर हवा वहीं पैदा होती है। मैदे में सोजिश के नतीजे में हवा पैदा होती है। एसिड ज़्यादा खाने इस्तेमाल करने से मैदे के जो लुआब हैं उनका तवाज़ुन बिगड़ जाता है और बाज़ दफ़ा अल्सर से हवा पैदा होती है, क्योंकि अल्सर ख़ुद इलामत है तेज़ाबियत की। और अल्सर के नतीजे में एक और मुसीबत यह है कि वो इर्द की जगह दर्द की लहरें फैलाता है। उसकी वजह से मैदा नॉर्मल हरकत छोड़ देता है या कभी कभी करता है, कभी नहीं करता। उसके नतीजे में मैदे में हवा का इस्तेमाल हो तो खाना हजम होने में और दिक्कत पैदा हो जाती है। गर्जी के हवा की बहुत सी वजूहात हैं। उनमें एक वजह पेरिस्टॉलिक मूवमेंट की ख़राबी है। पेरिस्टॉलिक मूवमेंट कहते हैं अंतड़ियों का मुसलसल यूँ हरकत करते करते लहरदार हरकतें, जिस तरह मुट्ठी बंद होती है इस तरह वो ग़िज़ा को आगे और हवा को आगे बढ़ाती हैं, इसमें कमज़ोरी हो जाए। इसके लिए एगेरिकस की तरफ जहन जाना चाहिए। मगर एगेरिकस के अलावा नक्सवामी का इसकी एक दवा है और नक्सवामी का चोटी की दवा है। अंतड़ियों की इस हरकत को बहाल करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़ूद असर और सबसे ज़्यादा वसी असर दवा नक्सवामी का है, जिसमें बहुत ज़्यादा इलामतें ढूंढने की ज़रूरत नहीं। और नक्सवामी का में एक और खूबी यह है कि ये बहुत से जहरों का एंटीडोट भी है। इसलिए नक्सवामिका का इस्तेमाल आम तौर पर घरों में होता रहता है
और ये वो दवा है जिसे बीमारियों में मेन स्टे कहा जाता है, बहुत कसरत से काम आने वाली। कुचले को नक्सवामिका कहते हैं। ये आर्जी दवाओं में भी बेहतरीन है और मुस्तकिल दवाओं में भी बहुत अच्छा असर दिखाती है, मगर मुस्तकिल होने के लिहाज से सल्फर की तरह गहरी और बहुत लंबी नहीं, मगर एकोनाइट की तरह छोटी भी नहीं, इसलिए बीच के दायरे से ताल्लुक़ रखने वाली दवा है। अब सवाल यह है कि एगेरिकस और नक्सवामिका में फ़र्क कैसे करेंगे। एगेरिकस में मैंने आपको बताया था कि पट्टे फड़कते हैं, चेहरे का असाब उजलात वगैरह भी हिल के जगह जगह फड़कते और परेशान करते हैं मरीज़ को। यही इलामत अंतड़ियों में भी पाई जाती है। इसलिए नक्सवामिका के मरीज़ में जो हवा भर जाती है वो निस्बतन गुमसुम मरीज़ हो तो उस पर नक्सवामिका ज़्यादा असर दिखाएगी। अगर बार बार फड़कन महसूस हो, कभी इधर कभी उधर, लेकिन हरकत ना हो, तो उसमें एगेरिकस ज़्यादा करीबी है। लेकिन हर दफ़ा आपको याद दिलाना ज़रूरी है कि मिजाज को हमेशा देखा करें। अगर वक्त हो और पता हो कि किसी मरीज़ का क्या मिजाज है तो उससे मिजाज से मिलती जुलती दवा को अव्वलियत देनी चाहिए, और अगर वक्त ना हो या मरीज़ का मिजाज उलझा हुआ हो, बाज़ दफ़ा बहुत दवाएं खाने के नतीजे में मिजाज की पहचान ही नहीं रहती। और आजकल खुसूसियत से ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स दी जा रही हैं, एंटी एलर्जिक दी जा रही हैं, और हार्मोन्स इलाज के तौर पर दी जा रही हैं। उसकी वजह से जो मर्ज़ का मिजाज और मरीज़ का मिजाज और इन दोनों का बाहमी ताल्लुक़ है, ये पहचानना बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए ऐसे मरीज़ों के लिए शुरू में वक्ती तकलीफ़ दूर करने की चीज़ें, जैसा कि मैंने बयान किया है, नक्सवामिका हुई, एकोनाइट वगैरह, इस किस्म की चीज़ें दें। बाज़ दफ़ा इनके देने के बाद असल इलामतें वापस आ जाती हैं, फिर उन असल इलामतों को पेश नज़र इलाज होना चाहिए। एगेरिकस में नज़र की कमज़ोरी में मैंने आपको बताया था आँख के डेले हरकत करते हैं। इसके अलावा क्या बात बताई थी पिछली दफ़ा, याद है किसी? एक की जगह दो नज़र। हाँ, बिल्कुल ठीक है। डिप्लोपिया। माशाल्लाह, आप अच्छा याद कर रही हैं। आपको याद हो रहा है या वापस जाके फिर रटाई करती हैं? देखती हैं दोबारा। वापस जाके अगर जल्द नोट्स देख लिए जाएं तो उससे बहुत जल्दी याद हो जाता है। अगर वक्फा डाल दें तो फिर असरनौ मेहनत करनी पड़ती है। डिप्लोपिया, एक की बजाय दो दिखाई देना, और काले धब्बे बाज़ की आंखों में हैं, वो भी एगेरिकस की निशानदही करते हैं। मगर सल्फर में भी धब्बे पाए जाते हैं, और भी बहुत सी दवाएं हैं, इसमें भी है। एक ख़ास इसमें बात है, औरतों को जो बच्चों को दूध पिलाती हैं उनके साथ भी इस दवा का ताल्लुक़ है। अगर किसी वजह से माँ का दूध सूख जाए, मसलन सदमे की वजह से, किसी और वजह से, और दिमाग पे असर पड़ जाए और उल जुलूल बकने लगें, या उससे कम ही हो लेकिन ज़हन पर बहुत ज़्यादा दबाव हो और मालूम हो कि कुछ ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ रहा है, ऐसी सूरत में एगेरिकस काम आएगी। आम तौर पर दूध सूखने के लिए पल्स्टिल्ला मुफीद है, लेकिन पल्स्टिल्ला उन्हीं औरतों में काम आती है जिनकी अमूमी इलामतें हैं। मसलन बच्चे की पैदाइश के वक्त दर्दों का पूरी ताकत से ना उठना, आम कमज़ोरी, उनको हम पल्स्टिल्ला दिलवाते हैं तो खुदा के फल से बड़ी जल्दी आराम से फारिग हो जाती हैं। तो ऐसी औरतों में अगर दूध कम हो तो पल्स्टिल्ला उनका इलाज है। लेकिन अगर किसी और हादसे या ज़हनी दबाव की वजह से या सदमे की वजह से दूध कम हो जाए तो फिर ऐसी औरत के दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ता है। उस सूरत में एगेरिकस ज़रूरी है, क्योंकि आम तौर पर दूध कम होने का इलाज तो हो सकता है, लेकिन अगर
ये कमी दिमाग पर हमलावर हो जाए और आप सही इलाज ना करें तो मुस्तकिल ज़हनी मरीज़ा बन सकती है। इसलिए इस पहलू से एगेरिकस को ख़ास तौर पर याद रखना ज़रूरी है। दूध की कमी का जहन के उलझाव या तवाज़ुन बिगड़ने से ताल्लुक़ हो तो ये दवा काम आएगी। इसमें भी दर्दें मैंने नीचे की तरफ रुझान है, जिस तरह ईस्कुलस में था ना कि पट्ठों की कमज़ोरी की वजह से नीचे की तरफ रुझान, इसमें भी नीचे की तरफ ज़ोर है, लेकिन एगेरिकस में डल कमर की दर्द का मैंने कहीं नहीं पढ़ा या इल्म में नहीं कभी आया। मेरा ख्याल है इसकी दर्दें ठहरी हुई डल हो ही नहीं सकती, क्योंकि असाब में ऐसी हरकत पाई जाती है कि उसके नतीजे में कभी दर्द हुई, कभी हट गई, कभी एक तरफ महसूस हुई, कभी दूसरी तरफ। ऐसी सूरत में एगेरिकस ज़्यादा मुफीद साबित हो सकती है। वहमी नज़ारे इसमें पाए जाते हैं और इन नज़ारों का ताल्लुक़ औरतों में या रहम में बाज़ तेज़ाबी यानी जहरीले मादे पैदा होने से होता है। बाज़ दफ़ा बच्चा पैदा हुआ है और पूरी रहम की सफाई नहीं हुई, उस सूरत में जहन के ऊपर जो असर पड़ता है उससे बाज़ दफ़ा नज़ारे आने शुरू हो जाते हैं। उस सूरत में एगेरिकस काम नहीं करती। उस सूरत में सल्फ़र और पायरोजिनम चोटी की दवाएं हैं या पल्स्टिला रहम को साफ़ करने के लिए, लेकिन प्रसूती बुखारों की जो रहम में इन्फेक्शन के नतीजे में होते हैं, खुसूसन पैदाइश के साथ ताल्लुक़ रखने वाली इन्फेक्शंस, उनमें सल्फ़र और पायरोजिन बेहतरीन हैं। बस बज़ाहिर एक ही जैसी मरीज़ा होगी, नज़ारे देख रही है, उसका एग्ज़ामिन करना ज़रूरी है। उसको ये पूछना होगा, मालूम करना होगा इसका कहीं दूध तो नहीं सूख गया किसी वजह से। अगर ये इलामत है तो फिर ये दवा काम आएगी। अगर बुखार की इलामतें हैं और नज़र आ रहा है कि इसको सेप्टिक सेंटर बन गया, सेप्टिसीमिया हो गया, कोई ऐसी बीमारी जिसका जरासीम से ताल्लुक़ है, तो उस सूरत में जरासीमियम की एगेरिकस की बजाय सल्फ़र और पायरोजिनम चोटी की दवाएं हैं, मगर और भी हैं। छोटी ताकत में जो जिसको बायोकेमिक कहते हैं, उसमें सिलीशिया, काली म्योर, फेरमफास और बाज़ दफ़ा काली फॉस पिला दी जाए तो ये रोज़मर्रा की इन्फेक्शन के लिए बेहतरीन घरेलू नुस्खा है। बाज़ दफ़ा एक बच्चे को एक्जिमा हुआ है, वो बिगड़ता है, उसके साथ जिल्द में पस्ट्यूल्स पैदा हो जाते हैं और एगेरिकस में भी ऐसा एक्जिमा पाया जाता है। छाले, इसका एक्जिमा जर्द मवाद वाले छालों की शक्ल में होता है, लेकिन मेरा यकीनी तौर पर तो नहीं मैं कह सकता, मगर मेरा तासुर अपने तजर्बे की रोशनी में यह है कि इसके एक्जिमा का ताल्लुक़ कुछ असाब से है। बाज़ असाबी कमज़ोरियाँ एक्जिमों में बदल जाती हैं। बाज़ दफ़ा बाज़ बीमारियाँ ऐसी हैं जो असाब के किनारे किनारे छाले निकालती हैं, क्या कहते हैं उसको, हर्पीज़ ज़ोस्टर, और हर्पीज़ एक और भी होती है, और सिंप्लेक्स। एक हर्पीज़ और भी है जिसका उससे ताल्लुक़ है वेनेरियल डिजीज़ से, उसको क्या कहते हैं? हैं? जेनिटलिस जो भी है, हैं? लेबियालिस, दैट्स राइट। लेबियालिस गालिबन औरतों में होती है और मर्दों के लिए जेनिटलिस कहलाती है। लेकिन बहरहाल हर्पीज़ का जिनसी बीमारियों से भी ताल्लुक़ है और उसके अलावा भी दो किस्म की हर्पीज़ पाई जाती हैं। उनकी निशानी यह है कि असाब के किनारों पर जहाँ जहाँ असाब दौड़ते हैं उनके ऊपर छाले उभरते हैं और किसी ख़ास हिस्से पर असरअंदाज होते हैं। या हाथों पर होगी हर्पीज़, या यहाँ या गर्दन के पास, या पीठ पर, या बाज़ दफ़ा छाती पर सामने।
जितना सिर के करीब हो उतनी ख़तरनाक होती है, क्योंकि इसका ख़तरा होता है कि दिमाग पर हमला कर दे, और दिमागी असाब पर अगर इसका हमला हो तो बहुत ख़तरनाक, बाज़ दफ़ा इसके नतीजे में आँखें भी ज़ाया हो जाती हैं। इसलिए हर्पीस को के ऊपर अच्छी तरह अबूर होना चाहिए होम्योपैथ को। लेकिन ये जो दवा है ये हर्पीस की नहीं है। मैंने जो आपसे बात की थी तो मुझे हर्पीस का ख्याल इसलिए आया कि बाज़ बातें मिलती हैं दवाओं की, लेकिन उनमें बुनियादी तौर पर फ़र्क होता है। एगेरिकस के जो असाब के खतूत के ऊपर या असाब की गुज़रगाहों के ऊपर छाले या जल्दी अमराज पाई जाएं, उसका एगेरिकस से जो ताल्लुक़ है वो हर्पीस वाला नहीं है, बल्कि निस्बतन कम, और उसके छालों में कुछ जर्दी पाई जाती है, जर्द मवाद होता है। हर्पीस की तो शक्लें मुख्तलिफ हैं, बिगड़ती हैं। बाद दफ़ा सारी जिल्द सुर्ख हो जाती है, बाद दफ़ा कई किस्म के वायलेंट छाले उभरते हैं, और बड़ी तकलीफ़ दे बीमारी है। मुझे एक दफ़ा यहाँ हाथ पे हुई थी रब्बा में, तो मुझे याद है काफ़ी मुस्तकिल जलन और तकलीफ़ थी, लेकिन अल्लाह के फजल से होम्योपैथिक दवा मैंने इस्तेमाल की। आम तौर पर उन दिनों में पता नहीं क्या वजह वबा जैसी बनी हुई थी। रब्बा में कोई एक मौसम ऐसा आया था जबकि बहुत हर्पीस के मरीज़ थे, और मुझे तो खुदा के फजल से बहुत जल्दी ठीक हो गई थी, लेकिन बाद मरीज़ों को मैंने देखा है कई महीने हर्पीस चलती रहती है। यहाँ पीछे आफ्ताब अहमद खान साहब को हर्पीस का हमला हुआ, और गर्दन के करीब यहाँ, और बड़ा सख्त परेशान कुन मामला था, क्योंकि जो उन्होंने नक्शा खींचा था बहुत ही खौफनाक, उन्होंने काम बड़े करने थे। उनको मैंने आर्निका और लीडम और आर्सेनिक 200 में दिया था। अब क्यों होम्योपैथ मुझसे पूछेंगे तो मैं उनको तसल्ली पर जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे तजर्बे में ये चीज़ आई है, किताबों में ये नहीं लिखी हुई इस तरह। और इतना हैरत अंगेज़ असर हुआ कि चंद दिन के अंदर हंसते हुए आए, कहते मुझे तो डॉक्टर ने कहा था कि 6 महीने से पहले ये ठीक ही नहीं हो सकती, और क्या क्या ख़तरात हैं, और अल्लाह के फजल से कहते हैं देखें मैं भी ठीक ठाक हूँ बिल्कुल। यानी बिल्कुल से मुराद ये नहीं थी कि पूरी शफा हो गई, कुछ हर्पीस अपना दौर पूरा करती है ज़रूर, लेकिन नरमी के साथ बग़ैर ज़्यादा जोश दिखाए अपना वक्त पूरा कर लेती है। आफ्ताब खान के साहब की सूरत में तो मुझे नहीं पता कि पूरा दौर भी किया था कि नहीं, मगर बहुत जल्दी शफा हो गई थी। तो हर्पीस को असाब की दूसरी बीमारियों से अलग नुमाया तौर पर समझना चाहिए, और इसका इलाज सही बर वक्त ज़रूरी है। पहले मैं दिया करता था काली फॉस, सिलीशिया, काली म्योर वगैरह भी देता था, उससे भी किसी हद तक फ़ायदा पहुंचता था, लेकिन कोई एक ऐसा मुअय्यन नुस्खा मेरे इल्म में नहीं कि हर दफ़ा काम आए। मालूम होता है ये कुछ अपने तर्ज़ें बदलती है, रुख बदलती है। कई हर्पीस हैं जो कई भेस बदलती रहती हैं। कल मैंने एक बात शुरू की थी, पता नहीं मुकम्मल की थी कि नहीं, सिफिलिस वाली, कि एड्स के मरीज़ों को क्या बताया था मैंने, सिफिलिस की इलामतें पुरानी आई थी, तो उसमें उन्होंने और भी बाज़ बीमारियां पुरानी निकाली थी। बाद एड्स के मरीज़ों को सिफिलिस के तीसरे दर्जे की इलामात ज़ाहिर हुई, यानी नाक की हड्डी गलना, दिमाग पर हमला, और हैरान रह गए डॉक्टर कि उनके यहाँ सिफिलिस का कोई मादा नहीं पाया गया। तहकीक के बाद पता चला कि दादा परदादा किसी वक्त, हर जगह तो तहकीक नहीं हो सकती थी, बाज़ जगह मालूम हो गया कि सिफिलिस थी, और उस दर्जे पर पहुंचकर उसे दबाया गया था जिस दर्जे में इस एड्स के मरीज़ में सिफिलिस ज़ाहिर हुई है। और इसी तरह ट्यूबरकुलोसिस भी, और भी कई बीमारियां गहरी जो बज़ाहिर निशान छोड़ चुकी हैं, वो ज़ाहिर हो जाती हैं, जिससे ये सबूत मिल रहा है कि अब तक जो इंसानी साख्त का इल्म इंसान ने हासिल किया है और बीमारियों की फहम उससे हासिल हुआ है, ये बहुत ही सरसरी और सतही है।
बावजूद इसके कि बेइंतहा तरक्की हो चुकी है, मगर इंसान चूंकि इर्तिका की आखिरी मंजिल पर है, जो सनाई इंसान के अंदर दाखिल हुई है, तख्लीक की सनाई, उसकी कोई मिसाल नहीं है। और इसी तरह मुतवज्जे करने के लिए अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हारी तख्लीक ज़मीन व आसमान की तकलीफ से ज़्यादा है, ज़्यादा बड़ी है, ज़्यादा। अकबर वाली क्या आयत है, याद है आपको? निकालें। मिन खल्क़ि समावाति वल अर्द। असल में निकालूं, मुझे जो याद है वो ये है कि तुम्हारी तख्लीक अकबर है खल्क़ ज़मीन व आसमान की तख्लीक से। अगर ये मुझे सही याद है तो बेहतर है पहले चेक कर लूं, फिर मैं आपको बताता हूं इसके मुतालिक। या नफिया, इसीलिए मैं शक है, या नाफिया है कि ज़मीन व आसमान की तख्लीक से तुम्हारी तख्लीक ज़्यादा नहीं। ये तय हो जाएगा। मुझे अब याद पड़ रहा है कि ये लिखा हुआ है, तो फिर इसका दूसरा मजमून निकलेगा। समझे आप? तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ इस बात का। वमा खल्क़ुकुम है गालिबन अकबर मिन खल्क़ि समाव, इस किस्म की आयत है। बहरहाल अगर यही है जो मुझे अब याद आई है, आयत के अल्फाज जो भी हों, मजमून ये है कि तुम्हारी तख्लीक ज़मीन व आसमान की तख्लीक से बढ़कर नहीं है। वहाँ उसका मतलब फिर ये बनेगा कि इंसान बहुत कुछ तख्लीक करने की सलाहियत हासिल कर लेगा और समझेगा कि मैं बहुत बड़ा खालिक बन गया हूँ। लेकिन अल्लाह ताला उसे याद करा रहा है कि तुम्हारी तख्लीक जो तुम खल्क करते हो, ये माने भी हैं, वो ज़मीन व आसमान की खल्क से बढ़ नहीं सकती। और उस सूरत में वजह यह है कि वो ज़मीन व आसमान की तख्लीक का खुद एक हिस्सा है और उसकी अपनी तख्लीक यानी इंसान का पैदा करना, जो ज़मीन व आसमान की पैदाइश का ना सिर्फ हिस्सा बल्कि मकसूद था, उससे उसकी अपनी पैदा हुई चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। ये एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है। नामुमकिन है कि इनपुट से आउटपुट ज़्यादा हो जाए। इसलिए इस बहस में यहाँ नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे बहुत से सुनने वाले ज़रा इन बातों को समझने की अहलियत नहीं रखते होंगे। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इस आयत को नाफिया भी लें तो जिस मजमून की तरफ मैं इशारा कर रहा था उस पर फिर भी रोशनी पड़ रही है। क्यों पड़ रही है मैं बताता हूँ। कुरान करीम की दूसरी आयत से पता चलता है कि सारी कायनात का खुलासा इंसान है। और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस पर बाद आयत की रोशनी में बहुत ही उम्दा तफसीर फरमाई है। कोई भी कायनात में ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी तासीर इंसान की पैदाइश में इस्तेमाल न हुई हो। इसलिए ये खुदा की तख्लीक का शाहकार है, क्योंकि कायनात की तख्लीक बहुत अजीम और ये उसका भी शाहकार, और उस पर उससे आगे फिर मज़हब का मजमून और ख़ातमुन नबीयीन का मजमून शुरू होता है। इस मामले में मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि इंसान अपनी ज़ात पर भी जितना चाहे गौर कर ले, वो किनारों पर फिरता है। और वमा युहीतून वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ का मजमून उस पर सादिर होता है कि जो चाहे कर ले, खुदा ताला की तख्लीक के किसी अदना से हिस्से पर भी इंसान अहाता नहीं कर सकता। इसलिए जो साइकोलॉजिस्ट आजकल जहन पर गौर कर रहे हैं, वो कहते हैं हम अगर जहन एक समंदर हो तो हम उसके किनारे की हालात भी अभी तक मालूम नहीं कर सके। और सबसे मुश्किल अपने जहन को मालूम करना है। नफ्सियाती लिहाज से उसकी अदाओं और हरकतों से कुछ नतीजे ज़रूर निकाले जाते हैं, मगर मैं जो बात कर रहा हूँ वो साइंटिफिक नौइयत की तहकीक है।
कि गहरा दिमाग और गहरा दिमाग, उससे गहरा दिमाग, इनके आपस के ताल्लुकात क्या हैं, दिमाग के किस हिस्से में क्या क्या चीज़ें महफूज हैं, इंसानी तख्लीक के साथ और खुलियों में और जीन्स में जो प्रिंट्स लगाए गए हैं उनका दिमाग से कोई ताल्लुक है या नहीं, और है तो कैसा, और क्या दोनों इकट्ठे डेवलप हुए थे। बेशुमार ऐसे सवालात हैं जिनके मुतल्लिक कोई जवाब इंसान को मैसर नहीं आता। तो होम्योपैथिक में हम जब दिमाग की बातें करते हैं तो महज उन असरात की बातें करते हैं जो बीमारियों की शक्ल में ज़ाहिर होते हैं और उनका दिमाग से ताल्लुक़ होता है। इसीलिए दिमाग को नज़रअंदाज करके और दिमाग से आगे जहन को नज़रअंदाज करके, ये आदतों को नज़रअंदाज करके हम सही इलाज नहीं कर सकते। बीमारियों के इन ताल्लुकात को जोड़ना भी चाहिए और समझना भी चाहिए। हाँ, मैं बता रहा था कि इसूजा के मुताबिक बात हो रही थी, हैं, एगेरिकस। हाँ, बाकी सारी बातें एगेरिकस की जो काबिल जिक्र थी वो मैंने बयान कर दी हैं। एक चीज़ है, बाज़ औरतों के हाथों से बर्तन बड़े गिरते हैं, बाज़ बच्चियों के हाथों से भी गिरते हैं, तो औरतें ताने में कहती हैं तुम्हारे हाथों में मोरियां हुई हैं। ऐसी मुझे याद है, एक लतीफ़े के तौर पर सुना दूँ। हमारे कादियान में खातून हुआ करती थी, वो अपनी बच्चियों से कोई चीज़ गिरती थी तो बड़ा गुस्सा किया करती थी। वो कहती थी हत्ता मोरियां हुई हैं, हत्ता मोरियां हुई हैं, बार बार ताने देती थी। और जब उनसे कुछ गिरती थी तो कहती थी जिन्हें काम करने उनको डिगने भी हुए। तो तुम लोग तो निकम्मियाँ हो ना, तुमसे क्या गिरेगा, किसी कोई काम करे तो उससे चीज़ें गिरती हैं। तो मालूम होता है वो अपनी वालदा से ही उन्होंने एगेरिकस का रुझान विरसे में पाया हुआ था। एगेरिकस के मरीज़ के हाथों से चीज़ें बहुत ज़्यादा गिरती हैं, इसलिए इसको ऐसे मरीज़ के लिए खुसूसी इलाज के तौर पर भी इस्तेमाल करके देखना चाहिए और फ़ायदा हो तो इत्तला करनी चाहिए। मिल गया वमा खल्कुम। हाँ, अच्छा, वो मजमून वही है, लेकिन माँ के तौर पर, नाफिया के रंग में नहीं बल्कि मुस्बित के तौर पर। सूरह मोमिन की ये 50वीं 58 आयत है, 58। लखल्कुस समावात वल अर्ज़ अकबर मिन खल्क़िन नास वलाकिन्न अक्सरन नास ला यालमून। कि खल्कुस समावात वल अर्ज़ पर गौर करें तो उसकी पैदाइश, उसको बनाने में बहुत ज़्यादा कारीगरी इस्तेमाल हुई है इंसानों के बनाने के मुकाबले पर, और अक्सर लोग नहीं जानते। मैं इस आयत को दोनों मानी में लेता हूँ। एक माना, इंसान जो चीज़ें भी बनाता है, खल्क मिन खल्क़िन नास है। खल्क़िन नास का तर्जुमा फ़ाइली हालत में भी किया जा सकता है, मफ़ूली हालत में भी किया जा सकता है। मज़दर बाज़ दफ़ा फ़ाइली हालत में भी होता है, मफ़ूली हालत में भी होता है। अगर इसका तर्जुमा एक हालत में करेंगे तो लोगों का बनाना, इंसानों का जो बनाना है, उसके मुकाबले पर खुदा ताला की ज़मीन व आसमान की तख्लीक बहुत ज़्यादा गहराइयाँ रखती है, बहुत ज़्यादा गैर मामूली सनाई के शाहकार रखती है। और इंसान की तख्लीक, और लोगों को पता नहीं वो कि कितना बड़ा काम है। वो समझते हैं ज़मीन आसमान आप ही पैदा हो गए और हम जो बना रहे हैं ये बड़े बड़े काम हैं। ये माना ख़ास तौर पर आज के ज़माने पर इतलाक़ पा रहा है, क्योंकि आजकल के ज़माने में इंसान इजादात कर रहा है और ज़मीन व आसमान की तख्लीक को इत्तेफाकी हादसा करार दे रहा है।
यानी उसके लिए तो किसी दिमागी कोशिश और काविश की ज़रूरत नहीं थी, मगर इंसान जो खुद बनाए उसके लिए दिमाग इस्तेमाल होता है और दाद मिलनी चाहिए उसको। लेकिन ज़मीन आसमान इत्तफाकन हो गए। यहाँ इसका जवाब ये है कि वो भी तो इंसान का दिमाग जो खालिक बन रहा है वो भी तो ज़मीन और आसमान की पैदाइश का एक जुज़ है, और उस पैदाइश का जो रुझान था उसके आखिर पर वो लगा हुआ है। इसलिए अगर उसको इत्तेफाकी हादसा कह सकता है इंसान, तो उसके दिमाग की जो बातें हैं वो सारी हैरत अंगेज़, उसके साथ ये दो बातों का मिजाज मिलता नहीं। अपनी कोशिश जो है उसको जानता है कि बग़ैर मामूली ज़हनी सलाहियतों और हुसूल इल्म के बग़ैर हम कुछ बना नहीं सकते, और हमारा बनाना बताता है कि हम ज़्यादा ज़हीन, ज़्यादा साहिब इल्म हैं, और हम खुद लाइल्मी के नतीजे में पैदा हुए और बग़ैर किसी ज़हन के। ये मुआजना इस आयत से निकलता है। दूसरा ये है कि कायनात पर हमने गौर नहीं किया, इंसान ने अपनी ज़ात पर गौर किया है, और ये समझता है कि इंसानी पैदाइश बहुत पुरपेच है। एक ये माना मुमकिन है जिसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर वो कायनात की पैदाइश के राज समझ सके तो सबसे ज़्यादा पुरपेच चीज़ मजमूई तौर पर कायनात का बनाना था। इस ज़मन में इससे पहले जो तसव्वुरात पाए जाते थे वो निस्बतन सादा थे, इसीलिए लगता था कि है या नहीं है क्या फ़र्क पड़ता है, इत्तफाकन हो गया, धुआं था फिर वो जम गया, चीज़ें बन गई, इस किस्म के तसव्वुर थे। लेकिन अब जो फिज़िक्स ने तरक्की की है और ज़्यादा गहराई से हकीकत अशिया, उनके वजूद की हकीकत मालूम करने की कोशिश की है, तो माइंड बॉगलिंग जिसको कहते हैं ना, ज़हन को वो माऊफ कर देने वाली हैरत अंगेज़ बातें हैं। इंसान का ज़हन सोचना बंद कर देता है। सब पार्टिकल्स की दुनिया एक हैरत अंगेज़ दुनिया है, जहाँ मनफी मुस्बित पार्टिकल्स डिवाइड होते चले जाते हैं और हर चीज़ के जोड़े पे जोड़ा है, और आखिरी शक्ल फिर ये बनती है कि उन सब की जमा सिफर है, और तमाम कायनात जिसमें हम सब शामिल हैं, ये लकड़ियाँ वकड़ियाँ, ये ज़मीन पहाड़, सारी कायनात, वो कायनात जिसके अंदर ज़मीन को अगर नक्शे में ज़ाहिर करने की कोशिश की जाए तो सारी ज़मीन के बराबर बड़ा नक्शा हो तो ज़मीन का नुक्ता नज़र नहीं आएगा, इतनी बड़ी कायनात है। उस सारी के जमा तफरीक सिफर है। तो सिफर से खुदा का पैदा करना और अपोजिट पोल पैदा करके मनफी पोल और मुस्बित पोल पैदा कर देना, ये फिर मजमून उस तरफ चला जाता है। लेकिन आखिरी बात फिर वहीं टूटेगी, तान वहीं टूटेगी कि कुरान करीम फरमाता है कि इन सब चीज़ों का मकसद इंसान को पैदा करना था, और इसलिए इंसान में कायनात की अज़मतें माइक्रो हैसियत में पाई जाती हैं। कुछ ना कुछ उनसर उसका इंसान के अंदर दाखिल है। तो इतने हैरत अंगेज़ जानवर का इलाज करना बड़ा मुश्किल काम है, सिवाय इसके कि जैसा कि मैंने बयान किया है, हम रूह के साथ सिलसिला जुनबानी शुरू करने का कोई तरीका दरियाफ्त कर लें, रूह को पैगाम दें और जिस्म को रूह ये पैगाम दे कि मुझे ये ख़तरात महसूस हो रहे हैं। होम्योपैथिक इलाज उसी एक कोशिश का एक इजहार है, उसी कोशिश की एक मिसाल है, और जिस तरह ये काम करती है मैं समझता हूँ कि आइंदा भी बहुत बड़ी तरक्की करेगी। और अभी हमने बहुत मामूली, बहुत थोड़ी चीज़ें हासिल की हैं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का मुतल्लिक़ मैंने बताया था ना, आपका ये जज्बा कि मैं सब दुनिया को खोल के बताऊं, पिछली लेक्चर में जिक्र किया था कि नहीं मैंने? नहीं? अच्छा, ये तो बहुत ज़रूरी है फिर बताना। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ताउन के सिलसिले में कि मुझे रूहानी ज़रिए से, इल्हाम का लफ्ज़ नहीं, रूहानी ज़रिए से लिखा है,
मालूम हुआ है कि अगर किसी मुल्क में ताउन फैले तो 2 दवाएं ऐसी हैं जिनके ज़रिए आर्टिफिशियली यानी मसनूई तौर पर जल्दी अमराज फैलाई जा सकती हैं। एक सल्फ़र और एक मरकरी यानी पारा। आपने फरमाया कि अगर आर्जी यानी मसनूई तरीक़ पर जल्दी बीमारियां फैला दी जाएं तो ग्लैंड्स की बीमारियां जल्द की तरफ मुंतकिल हो जाती हैं गोया के, यानी इंसानी कमज़ोरी जिसने ग्लैंड्स से ये ताकत छीन ली है कि वो जरासीम का मुकाबला करें, उस कमज़ोरी का इजहार जल्द पर हो तो फिर ग्लैंड्स की छुट्टी मिल जाती है और ताउन को या इससे शफा मिल जाए हो जाएगी या ताउन ऐसी सूरत में होगा नहीं। ये फरमाने के बाद आप कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मेरे दिल में इतना जोश पैदा किया है इस राज को दुनिया को बताने के लिए कि मेरा दिल चाहता है कि सारी दुनिया में मुनादी कर दूं कि लोगों ये सुनो, इसमें बहुत गहरा राज है। फरमाते हैं कि आइंदा अतिबा के लिए शिफा के बहुत गहरे राज हैं जो इस राज को समझने से उनको अता होंगे। ये है खुलासा मज़मून हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का। और होम्योपैथिक की बेहतरीन डिस्क्रिप्शन है। होम्योपैथिक में चोटी की वो दवाएं जो ग्लैंड से बीमारियों को जल्द पर मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल होती हैं वो सल्फ़र और मरकरी ही हैं। और सल्फ़र और मरकरी के ज़रिए अगर ऐसी वबाई बीमारियों में जिनमें ग्लैंड्स मुतासर हो रहे होते हैं जल्दी बीमारियां फैला दी जाएं तो उसका लाजमी नतीजा ये निकलेगा कि ग्लैंड्स निस्बतन महफूज हो जाएंगे। इस बात में एक तो होम्योपैथ के लिए एक बड़ा अहमदी होम्योपैथ के लिए इसमें बड़ा नशा है कि हम जो बातें करते हैं ये इल्हामी मजमून है, रूहानी तौर पर साबित शुदा हकीकत है, कोई गपबाजी नहीं है, कोई टोने टोटके नहीं है, बल्कि हकीकत है। दूसरे हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की सदाकत पर ये बात एक अजीमुशान गवाह है। एक तरफ ऐलान कर रहे हैं कि ताउन मेरी सदाकत के निशान पर के तौर पर है, मेरे मानने वालों के साथ नरमी का सलूक करेगा और गैर मामूली नरमी का, और मुझे झुटलाने वालों के साथ सख्ती का सलूक करेगा। उसके साथ साथ तमाम झुटलाने वालों को इश्तिहार के ज़रिए इसका इलाज भी बता रहे हैं। अगर कोई नाउज़ुबिल्लाह झूठा शख्स होता तो इस नुस्खे को वो जिसको सदरी नुस्खा कहते हैं, सदरी नुस्खा बनाता, अहमदियों को खुफिया ऐलान के पैगामात के ज़रिए बताता कि ये दवा खाओ तुम बचोगे। अहमदियों को यह नसीहत की कि किसी दवा की ज़रूरत नहीं, सवाए इसके कि हुकूमत ज़बरदस्ती टीका लगाए, टीका भी ना लगवाना। और गैर अहमदियों को वो इलाज बताया जो बिल्कुल दुरुस्त और वाक़अतन साबित शुदा हकीकत है। होम्योपैथी ने साबित कर दिया कि ये बिल्कुल दुरुस्त इलाज था। तो अब बज़ाहिर अपने खिलाफ कोशिश हो रही है, लेकिन ये बात बताती है कि सच्ची गहरी इंसानी हमदर्दी अंबिया के इंतजार की राह में हायल नहीं हुआ करती। अजीब उनकी कैफियत है दो हालतों के दरमियान। अगर पेशगोई पूरी हो तो सदाकत साबित होगी, दुनिया को फ़ायदा पहुंचेगा, लेकिन बनी नौ इंसान की हमदर्दी में तकलीफ भी होगी। और ना पूरी हो यानी किसी वजह से टल जाए तो लोग हंसी उड़ाएंगे, मजाक करेंगे, लेकिन कम से कम लोग बच तो जाएंगे। ये जो इश्तिहार है, ये इश्तिहार छपवा कर तकसीम करवाया, सारे पंजाब में मुख्तलिफ बड़ी बड़ी जगहों पे ये इश्तिहार लगवा दिया कि ताउन आ रहा है उससे बचो। रूहानी इलाज ये है कि मुझे मान लो, और जिस्मानी इलाज ये है जो मुझे खुदा ने समझा दिया है, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये भी इस्तेमाल करो। तो होम्योपैथिक का रूहानी रिश्ता बहुत ही गहरा और यकीनी है, और अगर ये रिश्ता ना हो तो होम्योपैथिक इलाज
रद्दी में फेंकने के लायक है, क्योंकि फिर कोई वजह ही नहीं कि वो पानी काम करे जिसमें किसी दवा का शायबा भी मौजूद ना हो। वो स्पिरिट या मीठी गोली काम करे जिसमें मीठे के सिवा किसी और दवाई का इम्कान ही ना हो, बल्कि माहौल की आलूदगी के असरात तो मिलें उसमें, जो दवा जितनी होनी चाहिए या दवा का असर उससे अरबों गुना ज़्यादा हों, और फिर भी वो अंदर दबा हुआ कोई एहसास है वो काम कर रहा है। ये कतई हकीकत है कि अगर इसका रूहानियत से ताल्लुक़ नहीं है तो फिर ये एक लगव चीज़ है, इसे रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए, मगर ये काम करती है। कितने मिनट हैं अभी? मैं कुछ और 3 मिनट। अच्छा जी, एगेरिकस की बात कर रहा था, वो ख़त्म कर या ख़त्म कर दी थी? ख़त्म हो गई थी, हाँ। एम्ब्राग्रीसा छोटी सी दवा है, यानी छोटी सी इलाम तंग चंद हैं। एम्ब्राग्रीसा में वक्त से पहले का बुढ़ापा बहुत नुमाया तौर पर आपको याद रखना चाहिए। इस बुढ़ापे के जिक्र के साथ ज़हन में सारसप्रीला का नाम भी आता है। सारसप्रीला ऐसे बच्चों की दवा है जो छोटी उम्र में बहुत बूढ़े दिखाई देते हैं, और ऐसा सोखा बच्चों का जिसमें बुढ़ापे का असर बहुत नुमाया दिखाई दे, लेकिन वो आर्जी ना हो, मुस्तकिल चलने वाला हो, उसमें सारसप्रीला इलाज दवा है। लेकिन एम्ब्राग्रीसा में उस किस्म की शिद्दत का बुढ़ापा नहीं होता। मुस्तकिल तौर पर बाज़ लोगों में बुढ़ापा जल्द असर दिखाता है, और बाज़ छोटी उम्र के लोग भी बूढ़े नज़र आने लग जाते हैं। बाज़ से मुलाकात में मैं पूछता हूँ तो वो फिर शर्मा जाते हैं नौजवान, या कि नहीं नहीं वो हमसे, ये जो है दूसरा ये मुझसे बहुत बड़ा है, बस मेरी शक्ल ही ऐसी है, इस किस्म की बात कर जाते हैं। तो ये बीमारी है बेचारों की। एम्ब्राग्रीसा उसमें काम आती है, और गम का बुढ़ापे से ताल्लुक़ है। ये अजीब बात है कि ऐसे मरीजों को वैसे ही गहरा गम लगा रहता है। एम्ब्राग्रीसा ऐसे मरीज़ की दवा है जो तबन और फितरतन गमगीन हो, उसका रुझान अंधेरे की तरफ हो, बात बात पर दिल डूबता और ज़िंदगी की ख्वाहिश न रहे उसमें। ऐसा मरीज़ अगर वक्त से पहले बुढ़ापे की जिस्मानी इलामतें ज़ाहिर करे तो उसका इलाज एम्ब्राग्रीसा है। बूढ़ों की तरह चक्कर आते हैं, और बूढ़ों को चक्कर आए उसमें भी यह इलाज है। दिमाग का कन्फ्यूजन तभी तौर पर इसमें मिलेगा। इसकी बीमारियां जिस्म के एक हिस्से पर रहती हैं। पल्स्टिला में भी पाया जाता है कि एक तरफ होना, लाइकोपोडियम, लेकिसिस, ब्रायोनिया, बेलाडोना, कैडमियम सल्फ, बेशुमार दवाएं हैं जिनमें साइट पाई जाती है। एम्ब्राग्रीसा में भी साइट पाई जाती है, लेकिन लेफ्ट या राइट की तयीन नहीं है। किसी भी तरफ बीमारी होगी, मगर ज़्यादा रुझान जिस्म के एक हिस्से की तरफ होगा। इसकी एक इलामत ऐसी है जो इसे आपको याद रखने में मुमिद होगी, क्योंकि वो अजनबी सी इलामत है। म्यूज़िक से ऐसा मरीज़ घबराता है। हालांकि दुनिया में अक्सर लोग म्यूज़िक पसंद करते हैं। ऐसा मरीज़ है जो म्यूज़िक से भागेगा, उसको म्यूज़िक छेड़ें तो उसकी सर दर्द बढ़ जाएगी, उसके असाबी तनाव बढ़ जाएगा, उसकी दूसरी जिस्मानी तकलीफ़ें ज़्यादा हो जाएंगी। बस म्यूज़िक से गोया एलर्जिक है, ये नाकाबिल बर्दाश्त होती है म्यूज़िक। हाथ पाँव का सोना जब बुढ़ापे की इलामतें हैं तो ये भी एक तभी बात है, और दिल का धड़कना फड़कना और असाब का ढीला होना, ये एम्ब्राग्रीसा है। एम्ब्राग्रीसे को मैंने गम की हालतों में इस्तेमाल करके देखा है। ऐसी मरीज़ाएँ जिनको सदमा पहुंच जाए और उसके नतीजे में गहरा गम बैठ जाए, उसका इलाज एम्ब्राग्रीसा अच्छा है, अच्छा इलाज है। लेकिन आर्जी तौर पर गम के सदमे के लिए इग्नेशिया से बेहतर कोई दवा नहीं। इग्नेशिया भी असाबी दवाओं में एक नुमाया दवा है, लेकिन अगर गम के असर से जहन पर असर पड़ जाए और कुछ पागलपन के आसार हों, या बाज़ दफ़ा पूरा पागलपन हो जाता है, ऐसी सूरत में नेट्रमेओर दवा है,
नेट्रोम्योर इग्नेशिया का, इसको क्रॉनिक कहते हैं इसे, इग्नेशिया जहाँ काम आर्जी तौर पर करके असर छोड़ देती है, नेट्रोम्योर उसके दायमी बाकी रह जाने वाले बद असरात को दूर करता है। एक दफ़ा एक वहाँ पारसी खातून थी, बहुत डॉक्टर, नाम उनका याद है, डिसूजा या इस किस्म का नाम था, पिंडी में, वो बहुत चोटी की डॉक्टर थी। हज़रत मुस्लिम मौद को दिखाने के लिए उनको बुलाया, मैं उनसे गया, उनसे कुछ बातें हुई तो वो बहुत खुश हुई मुझसे होम्योपैथिक की बहस पर। एक दफ़ा उन्होंने मुझे फ़ोन करवाया रब्वा कि मुझे बड़ी ज़रूरत है। वो जब हज़रत साहब को देखने गई थी तो फीस भी नहीं थी, बहुत ही मोहब्बत का सलूक किया था, डुसिल्वा नाम था उनका। तो मैं गया तो उन्होंने बताया कि मेरी बहन पागल हो गई है और मैं दवाइयाँ बहुत सारी इस्तेमाल कर चुकी हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। तो मैंने जो पूछी बातें तो पता लगा कि उनको कोई सदमा पहुँचा था, वो मालूम होता है वो दबा गई थी और इनको ये नहीं पता चला कि उसका ही असर है, और उसके बाद वो पागल हुई। उनको मैंने नेट्रोम्योर 200 में बताई तो उसके चंद हफ्ते के बाद उनका बहुत ही शुक्रिया का पैगाम मिला। उन्होंने कहा बस इसी एक ही दवा से, अल्लाह के फजल से, अल्लाह का फजल मैंने लगाया बीच में, वो उन्होंने तो नहीं कहा था मगर मैं बता रहा हूँ, अल्लाह के फजल से हुआ, वो शफा पा गई। तो ये दवाएं बहुत गहरा असर रखने वाली हैं। वहाँ पहुँच है जहाँ आम एलोपैथिक सिस्टम की ही पहुँच नहीं है। वो सिस्टम ऐसी सोचता ही नहीं, और तरह की मैकेनिकल सी अप्रोच है, सतही है, और गहराई भी है तो जिस्मानी हद तक गहराई है, उसकी कुनों तक पहुंचने की वैसी कोशिश नहीं की जा रही। इसलिए मैं उम्मीद रखता हूं इन बातों को आप अच्छी तरह ज़हन नशीन करेंगे, और बार बार अब इन कैसेट्स को जब सुनेंगे या बाद मैं दोहराऊंगा तो मेरी ख्वाहिश है कि सारी दुनिया में अहमदी रूहानी तौर पर भी शफा पहुंचाने वाले बन जाएं और जिस्मानी तौर पर भी, और ये दोनों शफाओं का ठेका अहमदियत को मिल जाए। अल्लाह ने तो दे दिया है, अब हमने उस ठेके के ठेकेदार बनना है खुद। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। जी फरमाइए। जी उसका पहला इलाज तो रहम के अंदर कायम होने वाले किसी ऐसे मरकज़ का इलाज है जिसमें जरासीम पैदा होकर ख़ास किस्म के जहर जिस्म के अंदर दाखिल कर रहे हैं, वहाँ से इलाज शुरू होगा, ज़हनी इलामतों से इलाज नहीं शुरू होगा। क्योंकि ऐसी मरीज़ा जिसके मुतालिक मालूम है कि फ़लाँ जगह से आगाज़ हुआ था, उस जगह पे पहुँचकर उसका इलाज ज़रूरी है। उनको आप सल्फ़र ऊंची ताकत में और पायरोजिनम मिलाकर या बारी बारी ऊंची ताकत में दें। ये इसलिए भी ज़रूरी है, अजीब बात मैंने पहले भी समझाई थी कि पायरोजिनम की में खा वो ये इस बीमारी के साथ ताल्लुक़ हो या ना हो, उसमें दिमाग की तरफ बीमारी का रुझान नुमायाँ है और पागलपन की तरह बकना बोलना ये चीज़ें पाई जाती हैं। इसी तरह सल्फ़र भी पागलपन की चोटी की दवाओं में से है। तो इन दोनों का रहम से भी ताल्लुक़ है। इसलिए जो भी इलामतें अभी तक बाकी हैं वो उम्मीद है इससे इंशाल्लाह शफा पा जाएंगी वो। और यहाँ आ जाए। मुझे जब गैस्ट्रिक ट्रबल हो गई थी खलीफा सालिस से टाइम में, तो आपने फरमाया था ब्रायोनिया 30, क्या ब्रायोनिया और ओपियम, किस चीज़ के लिए? गैस्ट्रिक ट्रबल जब पेट में थी, कुछ हवा जैसे आपने फरमाया अभी, उसकी कोई वजह होगी उस वक्त, मुझे समझ नहीं आई। नॉर्मली तो मैं ये नहीं देता इसके लिए, पता नहीं, पर मुझे तो अल्लाह ने शिफा दे दी उनसे। आपने जो इलाम दी तो मैं बता रहा हूँ जी जी, कि हर मर्ज़ की दवाएं बहुत सी हो सकती हैं। जब इंसान किसी की हकायत सुनता है तो कुछ उसके चेहरे के तासुरात से, कुछ मर्ज़ की अदाओं से, कुछ उस शख्स के मुतालिक अगर तारुफ है, उसका जहन किस तरह का है, एक ऐसी दवा जहन में उभरती है जिसका इन सब चीज़ों से ताल्लुक़ है, और वो आम तौर पर बीमारियों के ताल्लुक़ में नंबर अव्वलियत नहीं रखती। वो
अगर आप हवाओं की बीमारियों में पड़ेंगे तो ये कम्बिनेशन आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन आपने जिस तरह मुझे बताया था मेरे जहन पे ये दवा जहन में उभरी, और आप आज बता रहे हैं कि अल्लाह के फजल से शिफा हुई आपको। हैं रायोनिया और ओपियम। ओपियम, हाँ ठीक है। तो इसको अल्सर का भी इसमें कोई रिएक्शन हो सकता है? फिर वही बात, हाँ जी यही तो समझा रहा हूँ जी कि मर्ज के नाम पर दवा नहीं मिलेगी आपको। जी अल्सर के मरीज की पहचान ज़रूरी है। उस अल्सर की अपनी अदाएँ हैं जो हर एक के साथ अलग अलग होती हैं, उनको शनाख्त करें, मरीज़ की शनाख्त करें तो फिर अल्सर ठीक हो जाएगा अल्लाह के फजल से। रोज़मर्रा के तौर पर अगर नक्सवामी का इस्तेमाल किया जाए तो अल्सर की टेंडेंसी रुक जाती है और अल्सर की तकलीफ़ में कमी वाक़ होती है, क्योंकि नक्सवामी का एक तो ये जो कोक वगैरह से जो गैसें पैदा होती हैं उससे तेज़ाब बढ़ता है, उसका इलाज है, और दूसरा बाज़ों को चावलों वगैरह से एलर्जी हो जाती है, उसका भी नक्सवामी का अच्छा इलाज है, गोश्त की ख़राबी का भी नक्सवामी का अच्छा इलाज है। तो अमूमन जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन के तौर पर आप ने अगर जल्दी कुछ चीज़ इस्तेमाल करनी है तो नक्सवामी का अच्छी चीज़ है। अल्सर में भी मैंने देखा है मुफीद है, मगर मुस्तकिलन अल्सर के लिए जो सबसे अच्छी दवाई है वो काली आयोडाइड है, पोटेशियम आयोडाइड। इसी तरह आर्सेनिक आयोडाइड भी अल्सर में बहुत अच्छी है, और इन दोनों दवाओं में गहराई पाई जाती है। ये कैंसर से भी ताल्लुक़ रखती हैं, नासूरों से भी। अगर बिगड़ा हुआ पुराना नासूर हो तो उसका अमूमन काली आयोडाइड से या आर्सेनिक आयोडाइड दोनों में से किसी एक से ताल्लुक़ होगा, यानी ज़रूरी नहीं मगर इम्कान है। ठीक है, और तो नहीं कोई बात। अच्छा जी, आज का इलाज फिर ख़त्म, बाकी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। खुदा हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।